आइए आज के कार्यक्रम में हम आगे बढ़ें। मैंने आपसे कहा था कि नारद ऋषि ने संदेश देते हुए धर्मवर्मा राजा को कहा था कि राजन, जीवन को धन्य करने के लिए व्यक्ति को जानना चाहिए कि इस संसार में दो हेतु हैं जिसके आधार पर व्यक्ति का लोक और परलोक सुधरता है। उन दो को उन्होंने कहा, एक तो श्रद्धा है और एक सामर्थ्य है। सामर्थ्य भी बनाओ अपने जीवन में कि आप सहयोगी बन सकें, और श्रद्धा के बिना आप किसी का सहयोग करोगे नहीं। अपने ऊपर भी कृपा करो इस रूप में कि आप अपना सम्मान करना सीखो, खुद की भी इज्जत करो, अपने शरीर की इज्जत करो, अपने परमात्मा की दी हुई चीज़ों को भी सम्मान दो। व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति बड़ा लापरवाह होता है, धर्म के प्रति लापरवाह होता है, सत्कर्मों के प्रति लापरवाह होता है, अपनी संतान के प्रति भी व्यक्ति लापरवाह हो जाता है, और जहाँ बहुत ज़्यादा अपनापन होता है वहाँ भी लापरवाह हो जाता है, क्योंकि वह परायों को इम्प्रेस करने में लगा होता है और अपनों को जो है वो उनसे दूर भागता है। उनसे उसको लगता है ये तो मेरे हैं ही हैं, पराये अपने हो जाएं। उल्टा हो जाता है, पराये तो पराये रहते हैं, अपने भी दूर होने लग जाते हैं। इसलिए सबसे पहले तो व्यक्ति को स्वयं पर ध्यान देना चाहिए। स्वयं के प्रति प्यार करने वाले लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि मैं खुद का दुश्मन ना बनूं। खुद के दुश्मन वो लोग होते हैं, कुछ भी खाएंगे, कैसे भी रहेंगे, कैसे भी यूज करेंगे। दूसरे की दी हुई गाड़ी है, हमने चलानी है, मांग कर लाए गाड़ी। एक तो वो व्यक्ति है कि आदमी सोचता है कि दूसरे से मिली है तो बहुत सावधानी से चलाओ, वापस लौटानी है। एक वो होता है कि अपनी हो तो दर्द हो, दूसरे की है गाड़ी चलाओ कैसे भी। तो ये गाड़ी जिस पर आप सवार हैं, जिस रथ पर आप सवार हैं, जो आपकी आत्मा का रथ है ये शरीर, ये दूसरे की गाड़ी नहीं, आपकी है भाई। ये धर्मशाला नहीं है, आपका अपना घर है। इसके साथ अत्याचार करने का मतलब जैसे कैसे भी चल जाएगा। आपके बच्चे आपके अपने हैं, आपका अपना रूप है, आपका प्राण है, आपका आत्म रूप है वो। उनके प्रति अगर आप अवहेलना करते हैं तो ये समझ लीजिए फिर किसके लिए जी रहे हो। उसके बाद कहा जाता है कि जैसे खुद के साथ व्यवहार करते हो और जैसे अपनी संतान के साथ व्यवहार करते हो, जैसे खुद के लिए चाहते हो और जैसे अपनी संतान के साथ व्यवहार चाहते हो, बस वैसा समाज के साथ, प्राणी मात्र के प्रति व्यवहार शुरू कर दीजिए। इसको धर्म कहा गया। तो ये दो कारण माने गए, सामर्थ्य भी बनाओ और श्रद्धा भी बनाओ, कि इसके आधार पर तुम आगे बढ़ोगे। और फिर आगे कहा षड अधिष्ठानम, और 6 इसके वो स्थान हैं जहाँ पर ये शक्ति रहती है, जिसको आप कहते हैं आत्म कल्याण के लिए धर्म का मार्ग, उसके लिए श्रद्धा और सामर्थ्य, ये दो उसके हेतु माने गए। 6 उसके स्थान कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, लज्जा, हर्ष और भय। उसके बाद में कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को 6 अंग भी जान लेने चाहिए कि तुम्हारे अध्यात्म के ये 6 अंग हैं, जिसमें कल आपको बताया था। इसके 2 फल बताए गए हैं। इसके 2 फल हैं, इहलोक और परलोक। 2 का रिजल्ट आपके सामने आएगा कि लोक भी सुधार ले व्यक्ति और परलोक को भी सुधार ले। एक पंख से पक्षी नहीं उड़ पाएगा और एक पहिए वाली साइकिल नहीं चल पाएगी। एक टांग से चलना मुश्किल होता है। जीवन में दोनों चीज़ें ही चाहिए। इसलिए जिनकी दूसरी टांग नहीं होती वो बेचारे भले लकड़ी का सहारा लें, कुछ भी लें, वो टांग वाला सहारा तो लेते हैं, क्योंकि चलने के लिए जरूरी है। ऐसे ही कहते हैं अधूरा जीवन नहीं जियो, लोक भी सुधारो और परलोक भी सुधारो। लोकसभा के सदस्य तो आप बनने की कोशिश कर ही रहे हैं, परलोक सभा के भी बन जाइए। और परलोक को सुधारने का तरीका क्या है, तो उसको आगे कहा गया है कि उसके लिए फिर 4 प्रकार हैं। जो आगे कहा ना, चतुष्प्रकारम त्रिविधम
त्रिनाशम दानम उच्यते। आपके इस अध्यात्म की, धर्म की प्रगति के लिए कहा गया है कि इसके 4 प्रकार हैं। अब उन 4 प्रकारों में पहला कहा गया ध्रुव, और दूसरा कहा गया है त्रिक, तीसरा काम्य कहा गया, और चौथा कहा गया है निमित्त। ये 4 प्रकार हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि ध्रुव क्या है? एक अटल चीज जो आपको आगे तक के लिए भी सुखी करेगी। मतलब ये एक ऐसी चीज बना दीजिए कि आपका पुण्य उससे बढ़ता रहे, और ऐसा बढ़ता रहे कि भले ही शरीर छूट जाए, आत्मा दूसरे किसी शरीर को धारण करने के लिए जाए, लेकिन आपका सौभाग्य आपका पीछा ना छोड़े। इसको कहते हैं ध्रुव। ध्रुव जो है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी मानी गई, उदाहरण दे दिया गया कि तालाब बनवा दिया, बाग लगवा दिया, कुआं खुदवा दिया, धर्मशाला बनवा दी, कोई भी गुरुकुल बनवा दिया, कोई हॉस्पिटल बनवा दिया, कोई मंदिर बनवा दिया, कोई ऐसी चीज़ करवा दी जिससे जन जन को बहुत बहुत लाभ होता रहे, और आप भले ही रहें न रहें, लेकिन पीछे आपका वो शरीर जरूर रहे, जिसको कीर्ति का शरीर कहते हैं, जिसको यश का शरीर कहते हैं, कि उसका यश आज भी चमक रहा है। वो आज भी है। जब आप जो है अहिल्याबाई होलकर के इंदौर को देखें तो वहाँ तो उनका पता लगता ही है कि एक महारानी थी यहाँ। लेकिन जिस समय काशी में जाएंगे तो वहाँ काशी में भी उनके द्वारा बनाए गए धर्मस्थल दिखाई देंगे कि एक महारानी दुनिया में थी, धर्म करके गई। अगर राजा हरिश्चंद्र का घाट दिखाई देता है जहाँ पर उनके जीवन की वो अद्भुत परीक्षा हुई थी, जिससे कहा जाता धर्म में टिकना आसान बात नहीं है, लेकिन जो इस परीक्षा में पास हो जाता है उसकी जीवन की स्थिति क्या हो जाती है। राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखने के बाद में बाल्यकाल में महात्मा गांधी इतने प्रभावित हुए थे, उनके जीवन में राजा हरिश्चंद्र का सत्य का आग्रह जुड़ गया कि सत्य की जिद भी करना सीखो। तो अगर राजा हरिश्चंद्र का नाम दुनिया में है तो फिर उस महारानी का भी नाम है, जिसने अपने जीवन से कमाया बहुत और महल भी रह गए दुनिया में यहीं, लेकिन कुछ ऐसा कर गई कि आज भी उसकी कीर्ति दुनिया में है। भामाशाह का नाम इसीलिए दुनिया में आता है। कर्ण दुर्योधन के साथ रह करके अपमानित जरूर हुआ, लेकिन उसका जो दान था ना, उसका जो सहयोग, और वो जो दुनिया में कुछ अच्छा कार्य करता था, उसको कहते थे रश्मि रथी था। वो रश्मि रथी सूरज को कहते हैं, और सोने के रथ वाला भी था, सोना ही दान करता था, और कहते हैं उसी आधार पर उस आदमी की गति हुई। तो सार में हम ये कहें कि ऐसी कोई चीज़ बनाई जाए जिस चीज़ का मतलब होता है कि एक दान तो अभी दिया, जैसे मासिक सहायता लोग करते हैं, तो उसका मतलब है कि गुजारा निर्वाह अच्छी तरह से चलता चला जाए। दूसरी चीज होती है वार्षिक दान। तो ऐसी कोई चीज बने आपके देने से कि जिससे आपकी अचल संपत्ति भी बनती चली जाए। जब प्रवाह चल रहा होता है, लक्ष्मी का आगमन हो रहा होता है, तो उस समय लक्ष्मी जो है चल रूप में आती है, और जब व्यक्ति उसका दान धर्म सत्कर्म करने लग जाता है तो फिर लक्ष्मी जो है अचल रूप में घर में स्थापित होती है। और अगर कभी दुर्भाग्य आ जाए तो फिर ये ध्यान रख लेना, चल संपत्ति तो रुक जाती है, पैसे की आमदनी बंद, घाटा होना शुरू। अब वो जो आपने किया हुआ था उसके कारण आपके पास अचल संपदा है, वो सामने आके खड़ी हो जाएगी कि तेरे दुर्भाग्य में लड़ने के लिए मैं हूँ सामने। तो फिर वो चीज़ें बेच करके आदमी अपने संकट से बाहर निकलता है। इसलिए एक तो दान धर्म वो है जो आप नित्य निरंतर करते हैं, गुजारा ठीक चलता रहे, प्रवाह ठीक चलता रहे। ये प्रवाह रुकना नहीं चाहिए, ये गंगा की धारा बहती रहनी चाहिए। ये हिमालय से जुड़ी हुई गंगा परमात्मा का दिया हुआ, हम आगे चलाते चले जाएं। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जिनके यहाँ देने की परंपरा है उनके घर में लक्ष्मी आज भी किसी न किसी रूप में अपनी कृपा करती रहती है, उनकी पीढ़ियों तक आगे कृपा चलती रहती है। तो इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि एक होता ध्रुव। ध्रुव का मतलब है कि ऐसा कोई चीज़ बना जाओ
मैंने देखा एक सज्जन थे, महेश्वरी थे। वो महेश्वरी लोग जो हैं वो सारे के सारे कहलाते हैं कि महेश्वर से हैं, शिव को मानने वाले लोग। महेश्वरी उसी आधार पर वंश चला, किसी समय उसकी भी चर्चा होगी। तो सार में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी इस तरह का किया गया धर्म जिसके द्वारा आप कोई अच्छी चीज़ बना देते हैं। मैं एक सज्जन के बारे में बता रहा था कि वे अच्छे व्यापारी होने के बाद भी जीवन में एक समय ऐसा आ गया कि उन्होंने, उनके बच्चे जो है वो विदेश में जाके बैठ गए, वहाँ व्यापार करने लग गए। इनके पास में बेचारों के बहुत थोड़ा सा कुछ रह गया। तो इन्होंने अपने जीवन को ठीक बिताने के लिए हरिद्वार में जाकर के अपना स्थान एक बना लिया, अपने गुरु के आश्रम में रहने लग गए। अब उसके बाद में इनको लगा कि अब मेरी उम्र बीत रही है, क्योंकि मोह ममता तो मैंने कम कर दी है। भगवान का भजन करना, गंगा के तट पर टहलना, यज्ञ याग करना, सत्संग करना, वहाँ से चल कर के वो हमारे सत्संगों में देश में विदेश में कहीं भी होते थे, वहाँ आते थे। बहुत श्रद्धालु व्यक्ति थे। तो उन्होंने मेरे से एक दिन आकर के पूछा कि मुझे ध्रुव के बारे में बताओ और त्रिक के बारे में बताओ। तो मैंने कहा कभी कथा प्रसंग आएगा तब आपको बताएंगे। बोले नहीं, मुझे उसके बारे में बचपन में मैंने सुना था। तो मैंने कहा एक तो वो नक्षत्र है जो ध्रुव तारा बन गया, और एक ध्रुव वो था जिसने भक्ति में वो दृढ़ता प्राप्त की, छोटी सी आयु में जाकर के वन में तपस्या की, नारायण भगवान को प्रसन्न किया, और फिर बाद में वो महाराजा भी बने। तो उनके नाम पर एक नक्षत्र है, वही हमारे स्टार हैं, वही तो सितारे हैं, उन्हीं लोगों को तो याद किया जाता है। लेकिन अगर धर्म के मामले में इसको समझना हो तो ध्रुव उसको कहा जाता है कि अपने द्वारा कोई ऐसा कार्य करना, कुछ लोग जैसे रिटायरमेंट से पहले करते हैं। अपने बच्चों को भी जो बांटना था बांट दिया, अपने लिए भी संभाल करके रख लिया कि जिससे अपना काम चले। फिर साथ साथ में जो है कुछ ऐसी राशि रख लेते हैं कि ये मैंने धर्म कर्म करना है। उस धर्म कर्म में फिर वो ध्रुव को लेकर आते हैं। वो ध्रुव क्या होता है, कहीं गुरुकुल का कोई कमरा बना दिया या कोई ऐसी राशि रख दी कि उस राशि में से जो ब्याज आएगा उससे जो बच्चा सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर लेकर के आएगा तो उसको और अच्छा आगे पढ़ने के लिए उसमें से जो ब्याज आएगा उससे छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो 5 बच्चों को, 10 बच्चों को, 1 बच्चे को, जिसको भी जितनी राशि उसमें से आ जाए तो वो एक तरह का छात्रवृत्ति हो गई, स्कॉलरशिप हो गई, जिसको उर्दू में वजीफ़ा बोलते हैं, कि वो दिया जाए। तो अब उनकी वो राशि जो है वो तो एफडी हो गई, फिक्स डिपॉजिट हो गया। अब जब तक भी वो राशि रहेगी, आदमी रहे ना रहे, उसका ब्याज जो आता रहेगा, विद्यार्थी पढ़ते रहेंगे, उनका कल्याण होता रहेगा। कुछ लोग इस तरह का काम कर देते हैं कि अपनी राशि जमा करा के रख देते हैं संस्थान में, और कहते हैं इसमें से जो भी ब्याज आएगा उस ब्याज से ऐसे किसी गरीब रोगी का जिसका कोई और सहारा ना हो और उसको अगर दवाई देनी पड़ जाए या उसका कोई ऑपरेशन करने में कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो इस राशि से उसका ऑपरेशन करवा देना, जिससे वो ठीक हो करके अपने घर जाए। अब सेठ जी तो मर गए, लेकिन उसके बाद भी उनकी कीर्ति कहें या उनके द्वारा जो धर्म का एक यज्ञ चलाया था उन्होंने, उनकी राशि से जो कार्य हो रहा है वो चल रहा है लगातार। तो इसको कहते हैं ध्रुव। तालाब बनवा दिया था, कुआं खुदवा दिया था, बाग लगवा दिया था, सड़क के किनारे लोग करते हैं ना, सड़क के किनारे राजमार्ग पर छोटी सी जमीन के हिस्से में वहाँ कुछ पेड़ लगवा दिए, फल वाले छायादार वृक्ष लगा दिए, वहीं पर जो है पानी का इंतजाम कर दिया, लोग वहाँ आकर रुकते हैं, पानी वानी पीते हैं और जाते हैं। छोटे से पत्थर पर सेठ का नाम सेठ दीवानचंद लिखा हुआ है। तो ऐसा जो कार्य होता है उसको ध्रुव कहते हैं।
उन्होंने सुना, सुनने के बाद बोले बस यही मैंने सुना था, लेकिन आगे ध्रुव त्रिक भी तो होता है। मैंने कहा त्रिक उसे कहते हैं जो व्यक्ति के भूत भविष्य वर्तमान तीनों में लाभकारी बनकर चलता है। बोले वो क्या होता है? मैंने कहा उसे नित्य दान बोलते हैं। तो बोले नित्य दान करने लायक तो रहा नहीं अब मैं, अब तो मेरी इच्छा ये है कि मैं ध्रुव वाली कोई चीज करूं। और वो बेचारे चले गए। चले जाने के बाद में उनका बहुत समय के बाद में एक पत्र आया जिसमें लिखा कि मैंने बड़ौदा में एक स्थान पर हॉस्पिटल में एक बड़ी चीज़ बनवा दी है। अब उसमें से जो भी कुछ वहाँ पर लोगों को लाभ हो सकेगा, क्योंकि उनके लिए जो मरीज आते हैं वहाँ ठहरने के लिए स्थान नहीं था, तो वहाँ पर मैंने वो जगह भी बनवा दी है, राशि भी कुछ जमा करा दी है। तो जो कुछ भी उसमें से ब्याज आता रहेगा, किसी न किसी गरीब का भला होता रहेगा। और साथ में लिखा हुआ था, क्योंकि बड़ौदा के ही एक आदमी थे जिन्होंने मुझे बिजनेस करना सिखाया था। तो मैंने कहा अब तो राजस्थानी है, तो बड़ौदा में आप पहुंच गए। मैंने उनको उत्तर लिखा था, तो उनका फिर पत्र आया, तो उन्होंने क्या बताया? बोले मेरे लिए वो जगह कीमती हो गई जिस आदमी ने मुझे बिजनेस करना सिखाया, पांव पर खड़ा होना सिखाया, मैं उसको कभी भूलता नहीं हूँ। और मैंने वहाँ पर उन्हीं का नाम लिखवाया, अपना नहीं लिखवाया। मैंने कहा निवेदक में कहीं लिख देते। बोले वो भगवान याद रखे। साथ में उन्होंने कहा कि क्या मुझे उसका कोई लाभ होगा? मैंने कहा वो लाभ जो है यहाँ भगवान देख करके थोड़ी पढ़ते हैं, वो तो आपका नाम वहाँ लिखा गया ना। भगवान के पास भी तो एक अपना रजिस्टर है। नकली सेवा करने वाले और असली सेवा करने वाले दोनों का रजिस्टर वहाँ, नकली वाले यहाँ दिखाई दे सकते हैं लेकिन असली वाले तो वहीं दिखाई देते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि ये 4 प्रकार माने गए हैं। एक को कहा गया है ध्रुव, कि तुम्हारा देना ऐसा होना चाहिए कि अटल बन जाए। वो जो अटल दान हो गया आपका, कोई सदा के लिए चीज़ बना दी गई, तो उसको ध्रुव कहा गया है। और जो नित्य प्रति आप अपना सहयोग करते हैं, जैसे हम लोग जब दीक्षा लेता है कोई, तो उसको एक बात कहते हैं कि हर दिन आपने कम से कम एक काम सेवा का जरूर करना है। नहीं कुछ कर पाओ तो कम से कम किसी को रास्ता पार करा दो। कहीं पड़ा हुआ कांच का टुकड़ा, कोई पत्थर का टुकड़ा, कोई ऐसी चीज़, कोई गड्ढा जिसमें किसी को चोट लग सकती है, उसे ठीक कर दीजिए। आप केले के छिलके को उठा करके किनारे रख दीजिए, आपकी सेवा हो गई। और अगर ये भी नहीं कर पाते तो एक जग उठा करके पानी का भर के किसी पेड़ में, पौधे में डाल दीजिए, कम से कम आपकी हाजिरी तो लग जाए। और 24 घंटों में 24 मिनट के लिए परमात्मा के लिए आप समय जरूर निकालिए। अगर उसने 24 घंटे आपको दिए तो 1 घंटे में से 1 मिनट तो भगवान को दे सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि ये तुमने जो है, तुम अगर दीक्षित हो रहे हो तो तुम्हारे लिए ये कर्तव्य है। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय,
मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।